नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइरो करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात करेंगे चूरू की, जहां रामकथा के पहले दिन शिव पार्वती का हुआ विवाह। आगे बात होगी चतरा की, जहां हंटरगंज ब्लॉक में प्रमुख की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर राजल देसर से, जहां मलासीवास वार्ड नंबर 15 पांडे शिवालय में चल रही रामकथा में पहले दिन की कथा में शिव पार्वती विवाह के सुंदर प्रसंग की कथा सुनाई गई। कथावाचक तुलसीराम पांडे ने भगवान शंकर पार्वती प्रेम और शिव पार्वती विवाह का सुंदर प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। मंगलवार को भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। आज के यजमान देवकरण पांडे दंपत्ति और मदन सोनी दंपत्ति रहे। साथ ही सुधांश पारिक ने मंत्रोच्चारण से पूजा करवाकर कथा का शुभारंभ करवाया। रामकथा के पहले दिन काफी संख्या में राम भक्तों और मातृशक्ति उपस्थित रही। बता दें कि पांडे शिवालय में सावन मास में पहली बार राम कथा का आयोजन हो रहा है। पुजारी पार्षद धनपत शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा कथा में आकर सावन माह में राम कथा सुनने और यथाशक्ति सहयोग की अपील की है। शिवालय में राम कथा के पहले दिन यजमान बने आप। आज को राम कथा में कौन से प्रसंग की कथा सुनाई गई, इसके बारे में बताइए। आज जन्मदिन सुनाई, बहुत बढ़िया लगा। मेरे से 4 घंटा बैठा नहीं जाता है। मेरे को भगवान ने कृपा की, 4 घंटा आराम से बैठा रहा। आपके ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था कैसे है, बताइए। भगवान ने दी अपने आप, जबकि मैं आधा घंटा बैठ नहीं सकता हूँ, तो 4 घंटा मैं बैठा रहा। मेरे कोई तकलीफ नहीं, भगवान ने दी। आज राम कथा में पहले दिन आप यजमान बने, इसके बारे में आप बताइए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मदन जी, आप इतनी कम उम्र में हर धार्मिक प्रोग्राम में आप आगे रहते हो, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये तो बाबा की कृपा है। और कुछ कहना है आपको? और क्या कहना, बस बाबा की कृपा है, वो करवाते हम करते हैं। और आप राम कथा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, उसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, 9 दिन चलेगा। आप कुछ बताइए राम कथा के बारे में। बहुत अच्छा लगा आज हमको ये सब सुन के। 9 दिन की कथा है, तो सभी मेरी महिलाओं से ये विनती है कि सभी अपना कीमती समय यहाँ पे दे और यहाँ पे कथा सुने। बहुत अच्छा लगेगा। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। हंटरगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत सचिवों एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ममता कुमारी ने की, जबकि संचालन उप प्रमुख राहुल गुप्ता द्वारा किया गया। इस बैठक में बीडीओ निखिल गौरव, कमान कक्षक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश, एमओ अर्जुन प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में 18 मार्च 2025 को हुई पिछली बैठक की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रखंड प्रमुख ममता कुमारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है, जो प्रशासनिक कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। प्रमुख ने बैठक में अनुपस्थित विभागों, वन विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, बाल विकास परियोजना और स्थानीय थाने के पदाधिकारियों के खिलाफ 1 दिन के वेतन कटौती का आदेश दिया है। इसके अलावा NH 99 के किनारे जल जमाव की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिससे आसपास के कई घर जलमग्न हो चुके हैं। इसका स्थायी समाधान निकालने हेतु ठोस पहल करने का निर्णय लिया गया। तो पिछले हम आज हंटरगंज प्रखंड में सभागार में बैठक थी, समीक्षा बैठक। तो आज समीक्षा बैठक में जो पिछले बार 18/3 को बैठक हुई थी, उसमें जो भी बिंदु पे चर्चा हुआ था, बातचीत किए थे, हम लोगों ने प्रोसीडिंग में लिए थे। जैसे चिकित्सा विभाग, चिकित्सा पदाधिकारी के बारे में बातचीत किए थे और वन विभाग के बारे में हम लोग बात किए थे। फिर शिक्षा विभाग पे बात किए थे। और जैसे घंगरी में बाजार लगती है, तो उसमें हैवा लोडिंग, बहुत ज्यादा लोडिंग जाती है बुधवार को, तो उसको हमने ऐसा बोले थे बैठक में कि उसको रोकवाना है बुधवार को। उसका भी कोई अमल नहीं किया गया। बहुत सारे विषय पे चर्चा किया गया था, उसको कोई भी अमल नहीं हुआ। और नहीं होने की वजह से आज हम लोग बैठक को स्थगित कर दिए, इसलिए कि थोड़ा सा हट लगा हम लोगों को, मजबूरन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा अपने आप में।
तो पिछले बार जो बैठक हुई उसको कोई भी अमल नहीं हुआ तो आगे करने से क्या फायदा। तो हमारे हंटरगंज के पदाधिकारीगण हैं बहुत लापरवाही हैं और एक भी बात को अमल नहीं किए। तो सारे जनप्रतिनिधि हम लोग नरुष्ट हैं बैठक से, कोई भी खुश नहीं है। हम लोग सारे नरुष्ट हैं, इसलिए आज बैठक स्थगित कर दिया गया है और 5 दिन को समय दिए हैं। 5 दिन में यदि अमल होता है तो फिर हम लोग बैठक करेंगे, नहीं तो हम लोग सीधे लिख के डीसी मैडम को दे देंगे और बैठक नहीं करेंगे। अगले कार्रवाई के लिए आप मैडम को और अगले कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिए हैं और जो आज बैठक में नहीं उपस्थित हुए हैं, और पिछले बार भी हम ऐसा आदेश दिए थे कि जो उपस्थित नहीं हुए हैं उसका स्पष्टीकरण निकालते हुए उस दिन का चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक युवक का न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। दरअसल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिस अकाउंट में पैसे भेजे गए वो किसी सतपाल सिंह का है। अब पुलिस सतपाल सिंह को तलाश कर रही है। दरअसल ग्वालियर के पिंटो पार्क राम विहार निवासी युवक हजीरा चौराहे पर मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने पहुंचा। यहाँ उसे एक 25 साल का युवक मिला जिसने अपना नाम शिवा शिवहरे बताया। उसने पूछा कि तुमको मसाज करानी है, युवक ने हाँ कर दी। वहीं शिवा उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर उपनगर ग्वालियर स्थित गौसपुरा में एक घर में ले गया, जहां युवक उसके बाद मसाज करने लगा। तभी कमरे में 2 युवक आते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं और धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे बदनाम कर देंगे। वहीं ब्लैकमेल करने वाले युवकों ने पीड़ित का मोबाइल छीनकर उसके फ़ोन पे अकाउंट से 2 बार में 90,000 एवं 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए। इसके बाद उसे धमकाकर छोड़ दिया। घबराए हुए युवक ने डरते हुए अपने भाई को ये बात बताई, जिसके बाद वो थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। बदमाशों ने पीड़ित के फ़ोन पे से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। पुलिस ने पड़ताल की तो पता लगा कि जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र हुए थे वो किसी सतपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस इस सतपाल की भी तलाश कर रही है। जानते हैं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर सुमन गुर्जर का क्या कुछ कहना था। मैम, ग्वालियर थाना क्षेत्र में असली वीडियो बना के उससे रुपये ट्रांसफ़र कराए, क्या कुछ? ये एक विनोद सिंह परिहार, इन्होंने थाने पे आके सूचना दी थी कि मैंने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी, तो मुझे लिफ्ट दी उन्होंने। तो 2 लोग थे और वो मुझे रास्ते में जहाँ के लिए लिफ्ट मांगी थी वहाँ न ले जाते हुए गाड़ी मोड़कर अन्यत्र एक जगह कमरे में ले गए और वहाँ उन्होंने मेरा एक अश्लील वीडियो बना लिया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और मेरे से 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करा लिया। इस पर से ये FIR दर्ज करके और जिन जिन स्थानों पर उन्होंने बताया था वहाँ के पूरे फुटेज देखे गए और भी जानकारी एकत्रित की गई। तो एक शिवा शिवहरे नामक व्यक्ति जो है उसमें आइडेंटिफाई हुआ और उसके साथ 2 अन्य अज्ञात भी। तो जो एक आरोपी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आइडेंटिफाई हुआ था उसको, और बाकी जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नंदुरबार शहर के हृदय स्थल सकरी नाका, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा गर्व से खड़ी है, वहीं ठीक उसके सामने की सड़क शर्म से झुकी हुई है। हालत ये है कि अब ये तय करना मुश्किल है कि हम सड़क पर चल रहे हैं या गड्ढों के बीच। हर रोज सैकड़ों वाहन और राहगीर जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो ये रास्ता नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और किस्मत की परीक्षा बन जाता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से शिकायतों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है, लेकिन जवाब में मिला बस खामोशी और अनदेखी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की नज़र इस सड़क पर सिर्फ एक दिन जाती है, 14 अप्रैल को, जब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सड़क की मेकअप मरम्मत कर दी जाती है। उस दिन धूल को डांप कर धातुर मतुर पैचिंग कर दी जाती है, जो अगले ही हफ्ते बारिश में बह जाती है। बाकी 364 दिन सड़क किस हाल में है ये नंदुरबार का हर नागरिक जानता है। सड़क की इस बदहाली से दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और 2 पहिया वाहन चालक रोज किसी हादसे से बाल बाल बचते हैं। लोगों का सवाल है कि अगर किसी दिन कोई जान चली गई तो क्या प्रशासन नींद से जागेगा या फिर लापरवाही का पल्ला झाड़ दिया जाएगा। नंदुरबार का ये प्रमुख मार्ग न सिर्फ आम जनता बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी शर्म का विषय होना चाहिए। जिस रास्ते से नेता चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं वो रास्ता गड्ढों में डूबा पड़ा है। सवाल है हमारी नगर पालिका की प्राथमिकताओं पर। जनहित में जारी, क्योंकि सड़कें मौन नहीं बोल रही हैं और चीख रही हैं मरम्मत करो, अब बहुत हुआ। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। राज्य में वर्तमान मानसून के दौरान भारी वर्षा के चलते कई सड़कें और पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के निर्देशानुसार सड़क एवं भवन विभाग, नगर पालिकाओं
और नगर निगमों को इनकी तत्काल मरम्मत करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में राज्य भर में सड़क मरम्मत, निरीक्षण एवं गुणवत्ता सुधार के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज अधीक्षण अभियंता पंचायत सर्किल सूरत और अधिशासी अभियंता ने वांसदा तालुका के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पुलों का निरीक्षण किया। गुटिया नदी पर स्थित आर्च ब्रिज का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वांसदा के पंचायत सड़क और भवन उपविभाग द्वारा चल रहे डामर पैच वर्क कार्य का निरीक्षण भी किया गया। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा को सर्वोपरि मानते हुए प्रभावी निरीक्षण और शीघ्र मरम्मत की दिशा में निरंतर पहल की जा रही है। नवसारी से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।